देखिए, जो लोग भी साल 2026 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि लगभग बम्पर वैकेंसी, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, बम्पर वैकेंसी आई हुई हैं और लगभग सभी डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई हुई हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ख़ास करके वो लोग जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, आपका हरियाणा और ये राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड वगैरह, इन लोगों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बम्पर वैकेंसी आई हुई है, ज़्यादातर सारे डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकली हुई है। ए टू जेड कंप्लीट जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। और अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता चला जाऊंगा वन बाय वन। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको यहाँ पर एपीआई स्कोर दिखाना पड़ेगा। आपका एपीआई स्कोर आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका एपीआई स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है ना। लगभग अगर आपका 60 आ रहा है एपीआई स्कोर, तो आपको ये इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। अब जो लोग नहीं जानते हैं एपीआई स्कोर के बारे में, वो सुन लें, और जिन्हें मालूम है वो आगे की वीडियो देख लें। देखिए, कुछ लोगों को एपीआई के बारे में मालूम नहीं है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो सुन लें गौर से। ये मतलब आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी आपने कर रखी है, नेट जेआरएफ है या नहीं है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बेसिस पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं, नंबर मिलते हैं, और उसी के बेसिस पर, उन नंबर के बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और ग्रेजुएशन में 80% या उससे ज़्यादा थी आपकी, तो उसके 15 नंबर मिल जाते हैं आपको। इसी तरीके से 60 और 80 के बीच में तो 13 नंबर मिल जाते हैं, और अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग नंबर हैं, वो चेक कर लेना आप। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है, मतलब एमए या फिर एमएससी या फिर एमटेक वगैरह, तो उसके बेसिस पर आपको 80% अगर आपके थे उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो यहाँ पर आपको 25 नंबर इसके भी मिल जाते हैं, और आगे के आप खुद देख लेना, ठीक है ना। एमफिल की अगर हम बात करेंगे, आपने एमफिल कर रखा है, जिन लोगों ने कर रखा है उनकी बात हो रही है, तो उन्हें अगर उनकी परसेंटेज 60% से ऊपर थी एमफिल के अंदर, तो उन्हें 7 नंबर यहाँ से भी मिल जाते हैं। अगर किसी ने पीएचडी कर रखी है, तो 30 नंबर पीएचडी के भी हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा था, तो 7 नंबर जेआरएफ के होते हैं, और नेट क्वालिफाई कर रखा तो 5 नंबर नेट के होते हैं। और अगर आपने सेट क्वालिफाई कर रखा है, जो कि एक स्टेट लेवल टेस्ट होता है, उसके 3 नंबर होते हैं। अब इसी तरीके से अगर आपने पीएचडी करी होगी, तो जाहिर सी बात है आपने रिसर्च पेपर पब्लिकेशन करे होंगे। हर एक पेपर के 2 नंबर मिलते हैं, और मैक्सिमम आपको यहाँ से 10 नंबर मिल सकते हैं रिसर्च पेपर पब्लिकेशन में। वहीं अगर हम बात करें टीचिंग या फिर पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस, अगर आपने पीएचडी या फिर उसके नेट के बाद अगर आपने कहीं पर पढ़ाया है, एक्सपीरियंस है, तो हर एक साल का 2 नंबर मिलता है। मैक्सिमम 10 नंबर यहाँ से भी आप गेन कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें अवार्ड कैटेगरी में, तो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के अगर आपके पास अवार्ड हैं, तो 3 नंबर उसके भी रहते हैं, और अगर स्टेट लेवल के अवार्ड हैं, तो 2 नंबर स्टेट लेवल अवार्ड के रहते हैं, ठीक है ना। अब कुछ लोगों को देखिए, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहे। अब अगर हम बात करें, आपने एमफिल और पीएचडी दोनों कर रखी हैं, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 नंबर यहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है। और अगर कोई ज़्यादा अच्छा कैंडिडेट है जिसने जेआरएफ भी क्वालिफाई कर रखा है, नेट भी क्वालिफाई कर रखा है, और सेट भी उसके पास है, तो मैक्सिमम 7 नंबर से ज़्यादा वो नहीं गेन कर सकता। इसी तरीके से अगर हम बात करें अवार्ड कैटेगरी में, तो मैक्सिमम 3 मार्क्स से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। 3 मार्क्स, मैक्सिमम 3 मार्क्स हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। और अगर हम बात करें, देखिए, अगर आपने एमए कर रखा है, मतलब आपने अगर मास्टर डिग्री कर रखा है, क्या कर रखा है, मास्टर डिग्री कर रखा है। अब मास्टर डिग्री में एमए, एमएससी, एमटेक वगैरह कुछ भी हो सकता है। प्लस आपके पास यूजीसी नेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एनईटी नेट होना चाहिए। और इंजीनियरिंग वालों के पास क्या होना चाहिए? गेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गेट होना चाहिए। गेट होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास पीएचडी है, तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। या तो आपके पास मास्टर डिग्री आपने कंप्लीट कर रही है, या तो उसके साथ नेट हो, या फिर गेट हो, या फिर पीएचडी हो, तो ये समझ लेना। या फिर स्टेट लेवल का सेट है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कई सारे क्राइटेरिया हैं, वो मैं आपको बताता चला जाऊंगा, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप देख लें। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर सैलरी आपको बहुत ही शानदार मिलने वाली है। सैलरी अगर मैं आपको बताऊं, तो देखिए 57,000 से 700, 57,700, ये है आपकी क्या, पर मंथ की सैलरी है। पर मंथ की सैलरी होने वाली है।
और जो कि फिक्स्ड सैलरी होगी, और आपका जो टाइम पीरियड होगा ये 11 महीने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। अब कॉन्ट्रेक्चुअल का नाम सुनते ही उखड़ मत जाना। देखिए, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी में अप्लाई करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और आप ऐसा मत समझना ये आसानी से मिल जाती हैं, इसके लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी के लिए। तो ये 11 महीने के लिए वैकेंसी है, एक सेशन आप समझ लीजिए पूरा 2026-27 के लिए, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर कर लिया आप। इसके अलावा देखिए, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे वो एपीआई स्कोर के बेसिस पर ही शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, ये आप क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, हाँ, ये कह रहे हैं कि जो ड्यूटीज एज अ परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर को निभानी पड़ती हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, वो आपको भी करनी पड़ेंगे, वो सारे काम, ठीक है ना। तो ये पॉइंट नंबर 5 यही कह रहा है। इसी के अलावा आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं मे बी प्रोवाइडेड एकोमोडेशन। अब अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ये एकोमोडेशन रहना सहना भी प्रोवाइड करा सकते हैं, मतलब क्वार्टर वगैरह हम कह सकते हैं, या फिर जो भी है फ्लैट वगैरह भी प्रोवाइड करा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है उसकी भी, मे बी लिखा हुआ है ना यहाँ पर एकोमोडेशन वगैरह। इसके अलावा यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये द असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स्ड ड्यूरेशन विल बी एंटाइटल्ड टू अवेल कैजुअल लीव। हाँ, आपको पूरे जो पर सेमेस्टर होगा ना, पर सेमेस्टर के हिसाब से 5 छुट्टियां मिल सकती हैं, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता चला जाऊंगा। अगर हम बात करें यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो देखिए, मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ, मैंने गिने नहीं है, लगभग लगभग ये 250 से लेकर 260 या 70 वैकेंसी हो सकती हैं अगर आप टोटल वैकेंसी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, आई कहाँ से वैकेंसी आपको पता होना चाहिए। वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी, अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, बिल्कुल अप्लाई करना। और लोकेशन बहुत अच्छी है, ग्रेटर नोएडा के अंदर है, सारे दिल्ली के पास में है, तो भाई जाहिर सी बात है लोकेशन की तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। वहीं अगर हम बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हुई है, तो देखिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में टोटल 50 वैकेंसी हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 17 वैकेंसी है टोटल, और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 12 वैकेंसी है टोटल। इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी में भी अच्छी खासी वैकेंसी हैं, ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें, जो आपका सब्जेक्ट हो उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बाकी तो मैं आपको बताता चला जाऊंगा। आर्किटेक्चर एंड रीजनल प्लानिंग में 12 वैकेंसी है, कितनी है, 12 वैकेंसी। इसी के साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग में 9 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6 वैकेंसी हैं, और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर 12 वैकेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के अंदर भी अच्छी खासी वैकेंसी है, भर भर के वैकेंसी आई हुई है भाई साहब, बिल्कुल अप्लाई करना अगर आप फ्रेशर हैं, और अगर आप चाहते हैं इन फ्यूचर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, फिर एसोसिएट बने, फिर प्रोफेसर बने, तो भाई ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी हो या गेस्ट फैकल्टी हो, इसमें अप्लाई करना चाहिए। अगर हम बात करें अप्लाइड केमिस्ट्री की, तो यहाँ पर भी अच्छी खासी वैकेंसी है, ये वैकेंसी आप यहाँ पर देख लेना, नंबर ऑफ वैकेंसी ये लिखी हुई है। अप्लाइड फिजिक्स में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, इसी तरीके से फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी में 9 वैकेंसी यहाँ पर है और 6 वैकेंसी इसमें है। अच्छा, ये ऑड और इवन करके इन्होंने दे रखा है सेमेस्टर, ये आप देख लेना, ऑड और इवन अलग अलग करके सेमेस्टर दे रखे हैं। इसी तरीके से अप्लाइड मैथमेटिक्स में यहाँ पर 10-10 वैकेंसी यहाँ पर भी दे रखी है, एनवायरमेंटल साइंस में वैकेंसी अच्छी खासी, और इसके अलावा ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में वैकेंसी अच्छी खासी, 8 वैकेंसी है, हिस्ट्री में 7 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में 15 वैकेंसी है, और इसी तरीके से अंबेडकर सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन राइट्स में 2 वैकेंसी हैं, मास कम्युनिकेशन में 7 वैकेंसी हैं, सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क में यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी 7 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग डेवलपमेंट के अंदर भी अच्छी खासी वैकेंसी 6 वैकेंसी हैं, हिंदू स्टडीज़ में 2 वैकेंसी हैं, और उर्दू में 1 है, और हिंदी में भी ठीक ठाक है 5 वैकेंसी हैं। अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ बीएड, जहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो उसमें 19 वैकेंसी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 19 वैकेंसी है, अलग अलग पेडागोजिकल सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हुई है। वहीं पर अगर हम बात करें साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ में, तो इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी ये दे रखी है, और ये इसकी क्वालिफिकेशन दे रखी है, ये आप देख लेना यहाँ पर। टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें मैंने हाईलाइट कर रखा है, वो आप ज़रूर से देख लें। जैसे कि ये पॉइंट नंबर 10 है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द एप्लीकेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स्ड ड्यूरेशन शुड बी from reputed institute university and may have evidence of published research work and teaching experience at the university IIT NIT, और ये सब होनी चाहिए। देखिए,
आप कम से कम कोई रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट हो, वहां से आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करी हो, पहला पॉइंट तो यही है। और आपने रिसर्च पेपर पब्लिकेशन भी करे हो, एक बात ये भी बोल रहे हैं। आपने एज अ टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी का, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं यहाँ पर, क्योंकि सैलरी अच्छी प्रोवाइड करा रहे हैं, 57,700। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ द गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। ये अकाउंट वगैरह दे रखा है, ये आप देख लेना, ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको एक बार इसे वेरीफाई ज़रूर करना है जब आप वेबसाइट पर आएँ, और इसे रीचेक कर लेना पूरे को, ठीक है ना। इसके बाद ही यहाँ पर पेमेंट करना, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो वहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको फिजिकल मोड ही होगा, इंटरव्यू का जो मोड होगा वो फिजिकल होगा, वहाँ पर वाइवा वॉइस भी होगा, आपको प्रेजेंटेशन भी कराया जाएगा, सारी चीज़ें होंगी, तो वो आप देख लेना। इसके अलावा यहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं वो यूपी गवर्नमेंट के होंगे, क्योंकि ये यूपी के अंदर ही आता है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना, ग्रेटर नोएडा। इसके अलावा हाँ, आपको 28 मई तक अप्लाई कर देना हर हालत में। सबसे पहले आपको एक ऑफलाइन फॉर्म है जो कि इनकी वेबसाइट पे दे रखा है, वो ऑफलाइन फॉर्म आपको फिलअप कर लेना है और उसे सेंड कर देना है इस एड्रेस पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से। उसमें जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो भी आप सेल्फ अटेस्टेड करके लगा देना, उसके बाद ही सेंड करना, ठीक है ना। और आपको हाँ, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे जुड़े रहना है। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आपको मिल जाएगा, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। अगर मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाऊं तो कुछ इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म है। ये आप कह सकते हैं ये है आपका ऑफलाइन फॉर्म, आपको इसे प्रिंट आउट करवाना पड़ेगा, फिर पेन से इसे पूरा भरना पड़ेगा। उसके बाद इसमें अपनी मतलब सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी वगैरह लगा लेना, जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। इस तरह से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए फिर भी कोई बात समझ में ना आए, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो, तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करेंगे। This video is for education purposes only. Always verify details on official websites.